मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया के 2 सबसे बड़े मोटिवेटर्स का नाम बताओ तो तुम किन का नाम बताओगे? सबसे पहले तो तुम खुद ही जाके गूगल पे सर्च करोगे क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता है। तुम्हारी बात नहीं है, मुझे भी नहीं पता है क्योंकि जो तुम जवाब गूगल से लाओगे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। दुनिया के जो 2 सबसे बड़े मोटिवेटर्स हैं उनमें से पहले का नाम है मनी, दूसरे का नाम है फ़ियर। मनी से मेरा मतलब सिर्फ मनी में नहीं है, मनी से मेरा मतलब है प्लेज़र और फ़ियर से मेरा मतलब है पेन। इंसान या तो पेन में या तो प्लेज़र में एक्ट करता है बस। पैसा और डर जितना तुम्हें भगा सकता है ना किसी भी काम को करवाने के लिए, दुनिया को कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या कोई भी मोटिवेशनल कोट या थॉट तुम्हें नहीं भगा सकती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अभी अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दो तो तुम नहीं छोड़ पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ इतनी फालतू की आदतें छोड़ देते हो 21 दिन में तो बदले में तुम्हें एक आईफोन मिलेगा, तो 90% चांसेस बढ़ जाते हैं इस बात के कि तुम उन आदतों को छोड़ दो हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास एक रीज़न है। अब रीज़न के पीछे भी क्या लॉजिक है कि जो रीज़न है उसमें या तो पेन है या प्लेजर है। अब इसमें क्या है, प्लेजर ऑब्वियसली, क्योंकि आईफोन सबको पसंद होता है। वेरस जो डर होता है ना वो प्लेजर से भी ज़्यादा बड़ा मोटिवेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि एक रेस हो रही है जिसमें तुम 20,000 रुपये जीत सकते हो फर्स्ट रैंक आने पर। सारे लोग उस रेस में अपनी जी जान लगा देते हैं, उनमें से कोई एक ही 20,000 रुपये ले जाता है। पर मान लो अगर उसी रेस में क्या होता है कि तुम्हारा पेट दर्द होने लगता है, तुम्हारे बॉडी में पेन होने लगता है और तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लगने लगती है, तो तुम क्या करोगे? तुम उन 20,000 रुपये को छोड़ दोगे और रेस को कैंसिल करके रेस से बाहर आ जाओगे। और वहीं अगर मैं तुमसे कहूँ कि भले ही तुम्हें जीतने पर 20,000 रुपये ना मिले, लेकिन अगर तुम्हारे पीछे भयंकर वाले कुत्ते पड़े हैं ना, एकदम जंगली कुत्ते जिनके सामने तुम आ गए तो बस, तब तुम दर्द भी नहीं देखोगे ना, तुम्हें देखोगे कि उस रेस को ख़त्म करने पे तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम बस भागोगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है, लेकिन रीज़न के पीछे का लॉजिक क्या है? डर। भले ही रुपयों का प्राइस होता है 1 लाख, लेकिन तुम्हारी बॉडी में दर्द हो रहा होता, पेन हो रहा होता और तुम्हारे सर में दर्द हो रहा होता, तो तुम 1 लाख रुपये को छोड़ के अपनी हेल्थ की वजह से अपने उन रुपयों को सेक्रीफाइस कर देते। लेकिन अगर तुम्हारे पीछे कुत्ते पड़े हैं जो जिनसे तुम्हें जान बचानी ही बचानी है, तो तुम भागोगे। फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी कुछ दर्द हो रहा हो ऊपर से नीचे तक, तुम्हारी बॉडी कुछ समय के लिए वो सब भूल जाएगी, तुम्हें बस पीछे पड़े हुए कुत्ते दिखेंगे। तुम अपने फुल पोटेंशियल पे भागोगे। वो अलग बात है क्लास में कुत्ते तुम्हें काट ले। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फियर कैन हेल्प यू टू यूज़ योर फुल पोटेंशियल। डर तुम्हें अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंचाने की ताकत रखता है। भले ही प्लेजर इतना ना रखे, लेकिन डर में बहुत ताकत होती है। सवाल ये है कि डर कहाँ से आएगा, क्योंकि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में डर नहीं होगा तो तुम ऐसे ही पड़े पड़े बर्बाद हो जाओगे, जो कि ज़्यादातर लोग हो ही रहे हैं। सुबह से रात तक फालतू का फ़ोन चलाते हैं, सुबह से रात तक इंस्टा में एडिक्ट हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखते नहीं है। 5 मिनट इंस्टाग्राम खोलते हैं और 20 मिनट या 1 घंटा कब निकल जाता है मैं बता नहीं सकता। डरने के 2 रास्ते हैं। वैसे तो लोग दिखाते हैं कि डरना नहीं चाहिए, व्हेन यू बिकम फियरलेस योर लाइफ बिकम लिमिटलेस। हाँ, सही चीज़ है, लेकिन कभी कभी डरना ज़रूरी होता है। जैसे कि एक मूवी नहीं आती, डरना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि तुम डरोगे कैसे। सपोज़ करो तुम एक लाइब्रेरी में गए हो और वहाँ तुम देखते हो कि हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। हज़ारों नहीं, कम से कम 100 बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं। एकदम हाईली फोकस्ड होकर और देख रहे हो कि आसपास कंपटीशन बहुत भयंकर लेवल पर बढ़ा हुआ है, तो तुम क्या करोगे कि तुम्हारा मन भी करेगा कि नहीं यार, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। इससे हुआ क्या कि हमारे आंखों के सामने से इग्नोरेंस हटा दिया। पहले तुम अपनी ही एक इमेजिनेशन में थे, अपनी ही एक कंफर्ट जोन में थे कि पढ़ ही लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन जब तुम एक्चुअल में देखते हो ना कि क्या हो रहा है, क्या कितना कितना तुम्हारे दिमाग में डर बैठ जाता है कि नहीं यार, अब तो पढ़ना पड़ेगा। वो बच्चे जो मुझसे 10-10 में से 9-9 नंबर ला रहे हैं, उनका तक कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा और मेरे तो 5 आना भी मुश्किल है। अब तो कुछ ना कुछ तो ज़्यादा मेहनत एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। जब तुम अपने सामने एक्चुअल में चीज़ों को होते हुए देखोगे तो तुम डर जाओगे और यही डर तुम्हें भगाएगा, तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। बात है कि वो चीज़ें तुम देखोगे कैसे। ये तो मैंने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल ले लिया। इसके 2 ऑप्शन हैं। पहली चीज़ है घर से बाहर निकलो। अब घर से बाहर निकलने का मेरा ये मतलब नहीं है कि बस गए करके गली में चले गए और वहाँ से वापस आ गए, ये कुछ नहीं होता है। या फिर इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम गए दोस्त यारों के साथ वहाँ पे थोड़ी बहुत दूर तक टहला और बातें करी और वापस आ गए। ये घर से बाहर निकलना नहीं होता है, ये तो टाइम पास हो गया। पहले घर में इंस्टा चला रहे थे, घर में गेम खेल रहे थे, अब घर से बाहर निकल के दोस्तों के साथ तफरी ले रहे हो। डोपामीन मिल रहा है, बस जिस चीज़ से मिल रहा था वो बदल चुका है। होता क्या है कि अगर तुम बाहर दोस्तों यारों के साथ जाते हो घूमने, तो दोस्त यार भी वैसे ही होते हैं यार, वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते वहाँ पे। मुझे भी पता है कैसे टाइप की बातें होती हैं। दोस्तों के साथ निकलना ही है तो किसी ट्रिप पर जाओ जो थोड़ी दूर की हो। इससे क्या होगा कि तुम्हें अकल आएगी कैसे कहाँ से क्या करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ट्रिप पे जाना है तो तुम्हें सबसे पहले पता करना पड़ेगा ट्रेन कौन सी है। अच्छा, ये ट्रेन इतने बजे चलती है, बस कहाँ से लेनी है, बस का टिकट, उधर रहेंगे कहाँ पे, होटल पे वगैरह पे बातचीत करोगे रिसेप्शनिस्ट पे तो तुम्हें थोड़ा बोलना आएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं यार जो तुम्हें मैच्योर बनाती हैं। घर से बाहर निकलने से मेरा मतलब है कि एकदम अकेले घर से बाहर जाओ, किसी काम के इंसान के साथ घर से बाहर जाओ।
नो म्यूज़िक, नो फ़ोन। फ़ोन ले जा सकते हो पर उस पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर से बाहर निकले हैं, गाने ही सुन रहे हैं, उन्हें मतलब घर से बाहर भी गानों के साथ निकलना है। कभी अकेले निकलो यार, कभी, ताकि थोड़ा ऑब्ज़र्व करो कि लोग कैसे बोलते हैं, दुकानदार कस्टमर से कैसे मीठी-मीठी तरीके से बात करता है और उसका मेन इंटेंशन उस कस्टमर में नहीं होता है, उस कस्टमर से पैसे ऐंठने में होता है। कैसे लोग बाहर प्रोडक्ट सेल करने के लिए एकदम तुम्हारे सगे बन जाते हैं, एकदम तुमसे हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और तुम्हें लगता है कि यही है, सब सही है, और वो तुम्हें प्रोडक्ट बेच के तुम्हारा काट के चले जाते हैं। पहली चीज़ तो हम लोगों ने निपटा ली कि डर को देखना है तो बाहर जाओ। दूसरी चीज़ है कि इंटरनेट पे थोड़ा सा अवेयर रहो कि क्या हो रहा है। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दिन में क्या करते हो, पूरे सुबह से लेकर रात तक। बस एक शेड्यूल बना लो कि दिन के 15 से 20 मिनट मुझे इंटरनेट पे देने हैं कुछ प्रोडक्टिव चीज़ में। कोई आर्टिकल पढ़ा करो, कोई ट्रेंडिंग से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ा करो कि क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, एआई से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा करो, क्योंकि किसी को नहीं पता कब कौन सी चीज़, कब कौन सा आइडिया तुम्हें इंटरनेट पे देख के हिट कर जाए तुम्हारे दिमाग में, और उससे या तो तुम बहुत बुरी तरीके से डर जाओ या फिर तुम्हें दिख जाए कि अच्छा ये चीज़ें अभी हो रही हैं तो आने वाले सालों में ये सब हो सकता है, और इन सब के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं तो मैं आगे कहीं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा फ्यूचर में। मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्या पता तुम्हें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें दिख जाएँ। कुछ तो ढंग का पढ़ा करो, जिससे क्या पता कब कौन सी चीज़ तुम्हें हिट कर जाए।